हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। ये देखो, हम अपनी मम्मी की फ्रेंड के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी मम्मी ने येलो कलर का कुर्ता प्रेस किया है। मेरी मम्मी को ये कुर्ता बहुत पसंद है। अपनी फ्रेंड के घर जाने के लिए मेरी मम्मी अपना येलो कलर का कुर्ता प्रेस कर रही हैं। और देखो, बाथरूम में पानी भी भर गया। अब मैं नहा लेती हूँ। अब मैं जाके नहा लेती हूँ और तैयार होते हैं आंटी के घर जाने के लिए। मैं तैयार होके आ गई हूँ। अब मैं भगवान जी से बाहर जाने की आज्ञा मांगती हूँ और घर के बाहर चलते हैं। तो दोस्तों, तैयार हैं हम, मैं माँ बेटी, मेरी मम्मी की फ्रेंड के घर। कहाँ जा रहे हैं मम्मी हम? फ्रेंड के घर। वो कहाँ पे रहती हैं? पटेल नगर। अच्छा, तो चले। चलो। अब हम मेन गेट को लॉक कर देते हैं और आंटी के घर चलते हैं। मैंने मम्मी से बोला, मम्मी अंदर का कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी, तो मैंने बोला कि पहले अंदर का लकड़ी वाला दरवाज़ा लगाओ, फिर मेन गेट लगाओ, क्योंकि जब हम अगर बाहर जा रहे हैं तो दोनों डोर क्लोज़ होने चाहिए। मेरी मम्मी ने लॉक लगा दिया है और अब हम आंटी के घर चलते हैं। हाँ, मम्मी ने गेट लगा के अब मम्मी नीचे आ रही हैं। ये है नोटी पढ़ाकू लड़की, स्कूल से आ गई है ना? अरे वाह, तो चेहरा भी नहीं दिखा रही। अब हम अपनी गली की शॉप से बच्चे के लिए कुछ ले लेते हैं, क्योंकि मेरी आंटी के घर में उनका छोटा सा पोता रहता है और वो बहुत 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 ही प्यारा है। तो उसको चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चॉकलेट का बड़ा डिब्बा ले लेती हूँ। और शॉप को देखा तो शॉप के अंदर कोई था ही नहीं। मैं आवाज़ दे रही हूँ, कोई है, कोई है, कोई है। तो इतने में शॉप पे जिनकी शॉप है वो लड़की आई और बोलने लगी, दीदी क्या चाहिए तुम्हें? तो मैंने उसे बोला, बाबू बड़े चॉकलेट का डिब्बा चाहिए। तो उसने बोला, बड़ी चॉकलेट का तो कोई डिब्बा नहीं है, आपको छोटी चॉकलेट ही मिलेगी। तो मैंने बोला, ठीक है, आप डेयरी मिल्क की चॉकलेट दे दो, जो आपके पास सबसे बड़ा साइज है। तो उसने मुझे डेयरी मिल्क सिल्क की चॉकलेट दी, तो मुझे वो बहुत छोटी लगी। तो मैंने सोचा कि कुछ और भी दिखाओ। तो मुझे बच्चे के लायक उस वहाँ पे कुछ ऐसा तो कुछ विशेष नहीं लगा, बट मैंने फिर हाइड एंड सीक के 2 बिस्किट के पैकेट भी लिए बच्चे के लिए। सिल्क लेने के साथ साथ मैंने बिस्किट के पैकेट भी लिए, 2 फ्रूटी ली। मैं ढूंढ रही थी कि कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, पर मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं दिखा। तो मैंने बस जो मुझे समझ में आया मैंने वही ले लिया। और मैंने इसी सारे सामान को पैक करवा लिया है और अब चलते हैं। तो दोस्तों, अब हमें ऑटो मिल गया है और मुश्किल से जाके हमें ऑटो मिला है। अब हम ऑटो में बैठ के आंटी के घर जा रहे हैं। ये देखिए, मेन गेट के बाहर का रास्ता है।
आंटी के घर आ गए हैं। एंट्रेंस पे ही आंटी की जो बहू है उन्होंने हमारा वेलकम किया और देखने लगी कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ये ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आप भी यूट्यूब पर आओगी। तो वो देख के हंसने लगी। घर के अंदर आंटी मिली, आंटी की सिस्टर मिली, वो सब पूछने लगे ये तुम क्या कर रही हो। तो हमने उन्हें बताया कि यूट्यूब पे चैनल है मेरा, उसमें आप सब आओगे, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो आंटी की सिस्टर बोली हाँ हाँ यूट्यूब पे चैनल होता है, सब लोग अपना ब्लॉगिंग करते हैं, तो तुम भी करो, अच्छी बात है। इतने में ही आंटी की बहू आ गई और आंटी से कहने लगी कि देखो ब्लॉगिंग कर रही है रेनू। तो मैंने समझाने लगी ना भाई सब जब ब्लॉगिंग करते हैं तो हम भी क्यों ना करें, हम भी फेमस हो जाएंगे सबकी तरह। तो मैं आंटी की बहन को थोड़ी सी शर्म आने लगी कैमरे के आगे आने में, तो वो जाके चेयर पे बैठ गई। तो मम्मी कह रही नहीं मैं तो अपनी लड़की को मना नहीं करती, उसे जो अच्छा लगता है वो करती है, ब्लॉगिंग करना अच्छी बात है। अब आंटी की बहू ने खाना सर्व कर दिया है और खाना खा रही है मम्मी। आप सब बोलेंगे आंटी अकेले ही क्यों खा रही है, मेरी मम्मी अकेली क्यों खा रही है। तो मम्मी अकेले इसलिए खा रही हैं क्योंकि बहुत देर के बाद हम बहुत लेट हो गए थे घर से निकलने में। तो इतनी में आंटी ने खाना खा लिया था क्योंकि उन्हें तो दवा खानी होती है ना। तो हमने बोला कोई नहीं आंटी आपने खा लिया, हम तो कोई नहीं अकेले ही खा लेंगे। तो मम्मी बात करते करते खाना खा रही हैं। अब हम घर से बाहर निकल आए हैं और आंटी के घर के बाहर बहुत बड़ा सनी बाज़ार लगता है, तो हमने सोचा थोड़ी सनी बाज़ार से शॉपिंग कर ली जाए। बाज़ार बहुत बड़ा है। अब दोनों सहेलियाँ बाज़ार घूमने लगी। मम्मी को वहाँ पे प्लाज़ो भी पसंद आया, तो मम्मी ने कहा कि नहीं इनके प्लाज़ो अच्छे होते हैं, मैं प्लाज़ो लूँगी। तो मैंने बोला ठीक है मम्मा आपको जो पसंद आए ले लो। तो उन्होंने प्लाज़ो सेट ले लिया। मम्मी की साइज़ का प्लाज़ो वाला ढूंढ रहा था और उसके बाद हम फिर से ऑटो में बैठ के अपने घर आ गए। आपको मेरा दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राधे। बाय।